रस्मों के बोझ तले। वो घर जिसकी दीवारों पर खुशियों के रंग होने चाहिए थे, वहाँ रस्मों के साए फैले हुए थे। सहन में लटकती हुई पीली बत्ती की रोशनी में आयशा खामोश बैठी थी। उसकी हथेलियों पर मेहंदी का रंग अभी गहरा भी न हुआ था कि आंखों में थकन उतर आई थी। शादी को खुशी कहा जाता है, मगर इस खुशी की कीमत अगर सांसों से ज़्यादा हो जाए तो दिल घुटने लगता है। आयशा के घर में हर बात का जवाब एक ही था, ये तो हमारी रिवायत है। कोई ये नहीं पूछता था कि रिवायत इंसान के लिए है या इंसान रिवायत के लिए। माँ सुबह से शाम तक फहरिस्तें बनाती रहती, कौन सा जोड़ा किसको देना है, किस रस्म में कितना खर्च होना है, और किस रिश्तेदार की बात ना मानी तो क्या कहा जाएगा। बाप खामोश रहता, बस कभी कभार हिसाब की कॉपी देखकर गहरी सांस ले लेता। उसकी पेशानी पर पड़ी लकीरें चीख चीख कर बताती थीं कि कर्ज का बोझ अब कंधों से दिल तक उतर चुका है। आयशा जानती थी कि उसकी माँ जालिम नहीं, बस मजबूर है। वो भी उन्हीं रस्मों में पली बढ़ी थी जिन्हें निभाते निभाते उसने अपनी ख्वाहिशें कहीं पीछे छोड़ दी थीं। अब वही बोझ वो अपनी बेटी के सर रख रही थी, शायद इसलिए कि माशरा उंगली ना उठाए। बेटी, बस थोड़ा सा और सब्र कर लो, माँ ने एक दिन कहा। लोग क्या कहेंगे? ये जुमला आयशा के दिल में तीर की तरह लगा। क्या लोगों के कहने की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि उसकी अपनी आवाज़ दब गई? दूसरी तरफ उसका होने वाला शौहर सलमान भी किसी और जंग में फंसा हुआ था। उसके घर में बहसें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। कभी जहेज़ कम होने का शिकवा, कभी दावत में कमी का तस्करा। सलमान हर बार यही कहता, मुझे आयशा चाहिए, चीज़ें नहीं। मगर उसकी बात दीवारों से टकराकर वापस आ जाती। निकाह से एक रात पहले आयशा छत पर खड़ी आसमान को देख रही थी। तारे खामोश थे, मगर जैसे सब कुछ समझ रहे हों। उसके दिल में एक ख्वाहिश ने जन्म लिया, काश वो कह सके कि उसे ये सब नहीं चाहिए, न दिखावा न फजूल खर्ची, बस सुकून चाहिए। अगली सुबह जब रस्म मायून की तैयारी हो रही थी, आयशा ने हिम्मत की। उसने माँ के हाथ थामे और आहिस्ता से कहा, अम्मी, अगर हम कुछ रस्में छोड़ दें तो क्या हमारी खुशी कम हो जाएगी? माँ चौंकी। बरसों बाद किसी ने उससे सवाल किया था, वो भी उसकी अपनी बेटी ने। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने चारों तरफ देखा, रिश्तेदार, फहरिस्तें, सामान, और फिर बेटी के चेहरे को। शायद नहीं, उसने धीमी आवाज में कहा। ये एक छोटा सा कदम था, मगर वजन में बहुत बड़ा। जब लड़के वालों को मालूम हुआ कि आयशा के घर वालों ने कई फजूल रस्में ख़त्म कर दी हैं और जहेज़ भी सादा रखा है, तो घर में जैसे तूफान आ गया। ये क्या मजाक है? हमारी बरादरी में क्या मुंह दिखाएंगे? लड़के की फुप्पी और चचा ऊंची आवाज़ में बोलने लगे। बातों बातों में बहस ने हंगामे की शक्ल इख्तियार कर ली। आयशा के वालिदैन के चेहरे जर्द पड़ गए। माँ के हाथ कांपने लगे। ऐसा लगा जैसे सारी खुशियाँ फिर से बिखर जाएंगी। सहन में खामोशी और शोर एक साथ जमा हो गए थे। तभी सलमान आगे बढ़ा। उसने मजबूत लहजे में कहा, बस करें आप सब, मुझे शादी करनी है, कोई सौदा नहीं। मुझे आयशा चाहिए, उसका किरदार चाहिए, ना कि सामान के ढेर। अगर रस्में हमारी खुशी छीन लें तो ऐसी रस्मों का क्या फ़ायदा? उसकी आवाज़ में सच्चाई थी, आंखों में एतमाद। सब एक लम्हे के लिए खामोश हो गए। सलमान ने नरमी से अपने वालिद का हाथ थामा। अब्बू, हम सादगी से भी इज्जत के साथ शादी कर सकते हैं। लोगों की बातें कभी ख़त्म नहीं होती, मगर बेटी वालों का दिल टूट जाए तो वो कभी नहीं जुड़ता। ये अल्फाज सीधे दिल में उतर गए। आहिस्ता आहिस्ता गुस्सा ठंडा पड़ने लगा। चेहरों की सख्ती नरमी में बदल गई। किसी ने पानी पेश किया, किसी ने बात बदल दी, और यूं वो हंगामा जो रिश्तों को तोड़ सकता था, मोहब्बत और समझदारी से ख़त्म हो गया। आयशा ने पहली बार सलमान को देखा तो उसके दिल से एक बोझ उतर गया। उसे महसूस हुआ कि वो अकेली नहीं है। और उसी दिन रस्मों के बोझ तले दबी हुई खुशी ने पहली बार सांस ली। कुछ रस्में खामोशी से ख़त्म हो गईं, कुछ सादा हो गईं, बातें हुईं, ताने भी मिले, मगर उस दिन पहली बार आयशा के दिल पर से बोझ हल्का हुआ। निकाह के वक्त जब काजी ने ईजाब व कबूल के अल्फाज दोहराए, आयशा की आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू खौफ के नहीं, उम्मीद के थे। उसे लगा जैसे वो सिर्फ एक रिश्ते में नहीं बंधी, बल्कि एक रिवायत को भी चैलेंज कर गई हो। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि रस्मों का बोझ सदियों में बना है, एक दिन में नहीं उतरता। मगर कहीं ना कहीं, किसी घर में,
کسی عائشہ نے پہلا سوال پوچھ لیا تھا، اور شاید یہی سوال آنے والی نسلوں کے لیے جواب بن جائے، کیونکہ خوشی رسموں کی محتاج نہیں، اور سکون کسی فہرست میں نہیں لکھا ہوتا۔